आज हर तरफ ले ऑफ की खबरें हैं। ऑटोमेशन ने नए चैलेंजेस को क्रिएट कर दिया है। तो क्या इसका मतलब है कि इंडिया का आईटी बूम अब खत्म हो गया है? और अगर हाँ, तो इसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर ही नहीं, हमारी जो लार्ज पॉपुलेशन है उस पर भी पड़ेगा। लेकिन वेट अ मिनट, क्या ये सच है या फिर आईटी इंडस्ट्री अभी इवॉल्व हो रही है? आज हम इसी टॉपिक को इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। इंडिया के लिए आईटी सेक्टर सिर्फ एक इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर ही नहीं, बल्कि आज ये हमारी पहचान बन चुका है। एंड इसीलिए लाखों स्टूडेंट इंजीनियरिंग फील्ड में फ्यूचर बनाने का सपना देखते हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम में इस इंडस्ट्री ने बहुत तेजी से चेंजेस होते हुए देखे हैं। कुछ टाइम पहले लिंक्डइन पर एक फॉर्मर माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय ने एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, नो वार्निंग नो एक्सप्लेनेशन, सिर्फ एक चेक दिया एंड बाहर का रास्ता दिखा दिया। एंड ये जो हुआ था, इसके बाद उनके अंदर मिक्स्ड इमोशंस ने जन्म लिए, जिसमें एंगर था, कंफ्यूजन था एंड एक फेलियर की फीलिंग थी कि क्या चीज कहाँ गलत हुई और उन्होंने कहाँ पर अपना 100% नहीं दिया। जब कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इस तरह के लेऑफ्स करती हैं जो कि इंडस्ट्री के ट्रेंड सेटर हैं, तो ये सिचुएशन एकदम स्कैरी हो जाती है। आज एक आईटी एम्प्लॉय कांस्टेंट फियर में जीता है कि कब उसके लिए जो उसकी लाइफ है वो चेंज हो जाएगी। एक छोटा सा डिसीजन या एक छोटा सा नोटिफिकेशन उसकी चीजों को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। बट ये आज की रियलिटी है। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि उस टाइम आईटी बूम का दौर चल रहा था। इसके पीछे एक पूरी कहानी है जो 1960s में स्टार्ट होती है। तब एक इलेक्ट्रॉनिक्स कमिटी का जिक्र हुआ था, जिसे हम भाभा कमिटी के नाम से भी जानते हैं। ये वही टाइम था जब अमेरिका एंड यूरोप में आईटी की डिमांड तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो था हाई कॉस्ट एंड लैक ऑफ स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी। एंड यहीं पर इंडिया ने एंट्री मारी एंड देखते ही देखते आईटी के क्षेत्र में अपना अलग ही नाम बना लिया। 1980s एंड 1990s के दौर में कुछ अर्ली प्लेयर्स ने यहाँ पर एंट्री मारी, जैसे कि टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, अमेरिकन एक्सप्रेस और जीई, जहाँ पर ऑलरेडी ऑपरेशंस शुरू कर चुके थे उस दौरान। लेकिन 90s के बाद आउटसोर्सिंग का एक बड़ा धमाका हुआ, क्योंकि तब लिबरलाइजेशन हो गया था एंड बहुत सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने इंडिया की तरफ देखना स्टार्ट कर दिया। बट यहाँ हमारे सामने एक और क्वेश्चन आता है कि इस जो आउटसोर्सिंग है इसके लिए इंडिया को ही क्यों चुना गया? एंड आंसर भी बहुत सिंपल है, क्योंकि हमारे पास एक बड़ी संख्या पे इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, जो इस रोल को करने के लिए बहुत ही एक परफेक्ट थी। एंड उसी के संग हमारे वेजेस भी काफ़ी कम थे। तो अगर कोई भी वर्क जो है वो आउटसोर्स किया जाएगा इंडिया में, तो उसकी वजह से जो कंपनी है उसे काफ़ी फायदा होगा। एंड इसी रीज़न की वजह से इन्फोसिस, टीसीएस एंड विप्रो जैसी जो कंपनीज हैं वो आउटसोर्सिंग के स्टार्स बन गए। सो बेसिकली जो 2000 से 2008 का पीरियड था, वो काफ़ी एक तरह से हम गोल्डन पीरियड भी उसे कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो बहुत सारे ग्रेजुएट्स पास हो रहे थे इंजीनियरिंग करके, उनको जल्दी ही जॉब मिल जाती थी एंड उसी के संग काफ़ी सारे पर्क्स भी थे, जैसे कि फ्री लंचेस, काफ़ी सारे गिफ्ट्स और उसी के संग और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो उन्हें मिलती थी। और जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि 2008 के पहले तक आपको जो ग्रोथ है वो 20% से ऊपर दिख रही है यहाँ पर। लेकिन जब 2008 का क्राइसिस आया तो ऐसा लगा कि अब जो ये ग्रोथ है, जो इंडिया का जो गोल्डन पीरियड था वो खत्म हो गया एंड यहाँ पर आईटी का फ्यूचर नहीं दिखेगा। लेकिन फिर आईटी ने अपने आप को रीइन्वेंट कर दिया। फिर उसके बाद एनालिटिक्स, डेटा साइंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे जो एरियाज थे उनमें तेजी से ग्रोथ भी देखने मिली। लेकिन आज का जो आईटी सेक्टर है वो उन 2000 का जो फेज है उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है। एंड आज जो हर आईटी का एम्प्लॉय है वो इस ले ऑफ की रडार पर रहता है। अगर आप किसी भी आईटी एम्प्लॉय से बात करेंगे तो वो आपको यही बोलेगा कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है एंड इसकी वजह से आज जो है वो हाई स्ट्रेस भी देखने मिलता है। क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो कई जगह पर वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, वर्क कल्चर अच्छा नहीं है एंड इसीलिए आजकल हमें काफ़ी सारी नेगेटिव न्यूज़ भी सुनने मिलती हैं इन्हीं सारे रीजंस की वजह से। और इसके पीछे का जो रीज़न है वो ग्लोबल रिसेशन ही नहीं है कि ग्लोबल लेवल पर जो डिमांड है वो कम हो रही है। 2023 में अमेजन, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी हजारों की संख्या में एम्प्लॉयज को फायर कर दिया था। इवन इंडिया में भी जो इन्फोसिस और टीसीएस जैसी कंपनीज हैं जो एक टाइम पर हायरिंग के लिए जानी जाती थी, वो अपने हायरिंग डिसीजंस को लेकर कॉशियस हो गई हैं। एंड इसका एक बड़ा रीजन ऑटोमेशन भी है। जो ऑटोमेशन इन एआई का जो इम्पैक्ट है वो जो रिपीटेटिव जॉब्स हुआ करती थी उनमें धीरे धीरे देखने मिल रहा है।
मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा है एंड जॉब्स जो है वो रिप्लेस हो जाएंगी, लेकिन एक कहीं ना कहीं ट्रांजिशन देखने भी मिल रहा है। गार्टनर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 तक 20% ऑर्गेनाइजेशन जो अपना स्ट्रक्चर है उसे फ्लैटन कर देंगी। इसका सिंपल मतलब है कि जो हाफ मिडिल मैनेजमेंट पोजीशंस हैं वो वाइप्ड आउट हो जाएंगी। लेकिन आयरनी ये है कि जहां पर एक तरफ लेऑफ्स देखने मिल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नए जो जॉब्स हैं वो भी क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि एआई, साइबर सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन। इसमें तेजी से जो डिमांड है वो देखने मिल रही है आजकल। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या हम नए स्किल्स और वर्कफोर्स के साथ रेडी हैं इस जो चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है उसे अडॉप्ट करने के लिए। एंड अगर आप किसी भी सीजन्ड एम्प्लॉय से बात करेंगे ना, तो वो यही बोलेगा कि हर बार यही सुनने मिलता है कि आईटी अब जा रहा है, चीजें अभी बेटर नहीं हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जो लोग इस ट्रांजिशन पीरियड को पार कर लेते हैं वो वापस से नए स्किल्स के साथ रेडी हो जाते हैं इंडस्ट्री में। एक मैकेंजी ने स्टडी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मिडिल मैनेजमेंट पोजीशंस जो आईटी की है ना वो काफी ज्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि उनका कहना था कि जो मिडिल मैनेजमेंट है वो धीरे धीरे टेक के फील्ड में आउटडेटेड हो रहा है, और अगर वो अपनी स्किल्स को अपडेटेड नहीं रखेंगे तो उनको आगे जाकर प्रॉब्लम होगी एंड वो सबसे पहले जो ये ले ऑफ है उसमें रडार में आ जाएंगे। एंड हमारे लिए तो आईटी एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है, तो इसका मतलब है कि हम पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब की वजह से। इवन जो ये ले ऑफ है उसका असर हमें रियल एस्टेट की डिमांड पर भी देखने मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ ये इकलौता रीजन है, देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। लेकिन जब आपकी फ्यूचर में अनसर्टेनिटी होगी, जब एम्प्लॉयज़ को लगेगा कि उनको पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, एंड ऑलरेडी आप देखोगे कि रियल एस्टेट में डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आपको ऑफिस के आसपास घर खरीदना है तो एटलीस्ट लाइक 1.5 करोड़ 1.2 करोड़ इससे ज़्यादा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। तो लोग रेडी नहीं हो पा रहे हैं इतना जो बड़ा अमाउंट है उसकी कमिटमेंट देने के लिए, एंड इसी वजह से जो डिमांड है उसमें भी स्लो डाउन देखने मिल रहा है। दूसरी चीज़ है क्योंकि आईटी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इस वजह से जो फ्रेशर्स हैं उनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। और अगर आप देखोगे कि इवन अगर आप ऑफिस के आसपास रेंट देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, एंड फ्रेशर्स वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। कई लोगों को तो अपने ऑफिस से काफ़ी दूर रहना पड़ता है, एंड इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एंड लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो अपना रोड पर ही व्यतीत कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक चीज़ और भी देखने मिल रही है कि जो मिडिल मैनेजमेंट भी है, एक तो इन्फ्लेशन हाई है, सैलरीज उतनी स्पीड से बढ़ नहीं रही हैं, एंड टैक्स में एक बहुत बड़ा अमाउंट चला जाता है। तो आप जो फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए आप सेव कर सकते थे, इन्वेस्ट कर सकते थे, वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम देखने मिल रही है। एंड लोग सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हम बचा सकते हैं या फिर जो जो चीज़ों को हम कट डाउन कर सकते हैं वो हमें अभी कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है स्टार्टअप इकोसिस्टम का डोमिनो इफेक्ट। इवन जो ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है ना, इसमें आप एक चीज़ और देखोगे कि जो एंजल इन्वेस्टमेंट है वो भी काफ़ी कम हो गई है। तो जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, एंड इसका जो असर है हमें लॉन्ग टर्म जो इनोवेटिव स्पेसेस हैं उनमें देखने मिल सकता है। तो अब आता है हमारा असली क्वेश्चन, क्या आईटी की पार्टी खत्म हो गई है? चलिए जानते हैं। तो मेरा इसमें आंसर है कि एक्चुअली में नहीं, जो हो रहा है ना वो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। पूरी तरह ये नहीं कह सकते कि जॉब्स चली जाएंगी, इंडस्ट्री जो है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन जब भी ट्रांसफॉर्मेशन देखने मिलता है ना तो आपको कहीं ना कहीं आप खुद ही देखो कि अगर कोई भी चीज़ है अगर बहुत ज़्यादा शेक होगी ना तो वहाँ पर एक अनसर्टेनिटी, लोग वहाँ पर खुश नहीं होंगे, एक स्कैरी सिचुएशन क्रिएट हो जाती। बट इवन आई एम नॉट सर्टेन कि जिस स्पीड से पहले आईटी जो सेक्टर है वो जॉब्स को क्रिएट कर रहा था वो कंटिन्यू रहेगा कि नहीं, क्योंकि अगर ऑटोमेशन और एआई का हम लोग फेज में जाएंगे ना तो ये स्पीड तो स्लो होगी, क्योंकि जहाँ पर पहले ज़्यादा लोग लगते थे या रिपीटेटिव वर्क में भी लोगों की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ पर हमें कमी देखने मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग टैलेंटेड हैं या फिर जो लोग किसी एक सेक्टर में एसएमई हैं उनकी जॉब्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड मुझे यहाँ पर एक चीज़ और भी लगती है कि अभी तक अगर हम देखेंगे ना तो हमने बहुत ज़्यादा इनोवेशन में कुछ नहीं किया है। जो मैक्सिमम इनोवेशंस है ना वो वेस्टर्न साइड से आते हैं। तो यहाँ पर इंडिया को फोकस करना चाहिए कि हम लोगों के पास बेस्ट माइंड्स हैं, हमारे पास स्किल्स हैं, एवरीथिंग इज देयर। तो हम लोग ऐसा कुछ इन्वेंट करें, ऐसे इनोवेशंस में आगे रहें जिसकी वजह से जो फ्यूचर है हम उसका पार्ट बन पाए। वहीं अगर आप आईटी एम्प्लॉय हैं तो मैं ये कहूँगी कि ऐसे स्किल्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो इजीली एआई या ऑटोमेशन जो है वो उनको रिप्लेस ना कर पाए। ठीक है, कुछ चीजें पक्का ऐसी रहेंगी जो इररिप्लेसेबल होने वाली हैं। सो बेसिकली अगर हम सही तरीके से रीस्किल करेंगे, उन डोमेन्स को देखेंगे जिनकी डिमांड आने वाली है। आई नो कि अभी बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट करना इजी नहीं है, बट स्टिल ध्यान दो कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है। उस ट्रेंड के साथ अगर हम चलने की कोशिश करेंगे तो हमें मुश्किल नहीं होगी। वैसे आपको क्या लगता है
कि पार्टी खत्म हो गई है, ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है, या फिर जो अभी तक चल रहा था वैसे ही होता रहेगा। दिस इज बिकॉज ऑफ जो ग्लोबल लेवल पे हमें चेंजेस देखने मिल रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर स्लो डाउन हुआ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसी के साथ आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हैं कि मैं कवर करूं, वो भी मुझे बताइए। जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।